पहले कहा कि जी एहतसाब होगा सबका, और अब ये कि जी अल्लाह ताला ही पे छोड़ देते हैं मामला। मिट्टी पाओ पॉलिसी जो है ये अडॉप्ट कर ली है पीएमएलएन ने। अब ये बताइए कि इलेक्शन कैंपेन में क्या लेकर जाएंगे वो बयानिया। देखिए रोमी साहब, वैसे आपको इस पर तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। क्यों? इसलिए कि ये पाकिस्तान में सियासी जमातों के मजबूत होने का एक अमल है कि अगर सियासी जमातें इतनी मजबूत हो जाएं अपने अंदर कि वो अपने अंदर के अपने लीडर को जाके कह सकें कि ये बात ऐसे नहीं, ऐसे करनी चाहिए और ये होना चाहिए, तो सियासी जमातों में से आमरीयत खत्म हो जाएगी। हमारे यहाँ तो सियासी जमातें फर्द वाहिद की मलकियत बनी हुई हैं और वो फर्द वाहिद किसी की सुनने को तैयार नहीं, चाहे वो अडियाला जेल में हो और चाहे बनीगाला में हो, चाहे जाती उमरा में। तो मैं तो इसको पॉजिटिवली देखता हूँ। दूसरी बात ये है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई। उनकी राय ये है कि हम उतनी गाली जनरल बाजवा और दूसरे लोगों को नहीं निकाल सकते जितनी पीटीआई के लोग निकाल लेते हैं। हमारा और उनका गाली निकालने का कोई मैच नहीं, ना बुरा भला कहने का कोई मैच है। एक काम इमरान खान और तहरीक इंसाफ बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, जनरल बाजवा को गाली देने की और दूसरे की, तो हमें उसमें हिस्सा डालने या फ्रीक बनने की क्या जरूरत है? वो कर रही है ना, वो करते रहे, उनको मुबारक हो। वो और करें, उनको और तवाना बख्शा जाए, उनको और, हमें उनकी पिच पर जाकर खेलने की क्या जरूरत है? अगर हम हमें हमारे साथ कुछ ज्यादती हुई है तो हम अपनी ज्यादती का फायदा इमरान खान को तो नहीं उठाने दे सकते कि कल पनामा के हमें सजा दिला के भी वो फायदे में था और आज अगर हम उसकी को एहतसाब की बात करें तो उसका फायदा भी इमरान खान को। लिहाजा पाकिस्तान का बड़ा मसला पाकिस्तान की मईशत है। हम मिसाक मईशत की बात 2018 से कर रहे हैं। बिजली सस्ती होनी चाहिए, गैस सस्ती होनी चाहिए, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, रुपए की कदर ठीक होनी चाहिए। इन चीजों पर आकर लोगों से बात करनी चाहिए। लोगों के मसाइल ये हैं। लोगों के मसाइल जनरल बाजवा और जनरल फैज नहीं है, जाजुल एहसन नहीं है, आसफ सईद खोसा नहीं है, ताकत निसार नहीं है। अब आप कह अब लोगों ने मईशत पे वोट देना है या बाजवा और फैज पे वोट देना है, ये आप बेहतर जानते होंगे। मेरे ख्याल में लोग मईशत पे ज्यादा वोट देंगे, बाजवे और फैज पे कम वोट देंगे। बिल्कुल। तो आपने भी लगता है कि कुछ आप ही की एडवाइस जो है ना वो ली जा रही है वहां पे, नहीं, क्योंकि मेरी यही। कोई नहीं, नहीं, आप मुझे आपका, बताएं। मुझे आ, सबसे आ, पहली बात है कि आपका भी सॉफ्टवेयर मुजम्मिल सुरवर्दी साहब अपडेट हो चुका है, मुझे खुशी है इस अला, बात की। नहीं, नहीं, देखिए मैं मेरी बात, मेरा कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ। मैं ये बड़े, जानना चाहता हूँ कि देखो तुसी साला तो तुसी पाकिस्तान लगे हो एनू फड़ो, ओदा ओदा किनू बाਅਦ सवाल पूछो। ਉਹ ਪੁੱਛਣਾ, ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਵੀਡੀਓ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਚ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਕਹਿਣ ਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੁਸਲਿਮ ਨੂਨ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ नहीं कहना चाहिए। देखो, मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ना। मैं मेरे इक़्तिदार में आने के 0% चांसेस हैं पाकिस्तान में ना। तो इसलिए मैंने तो परसों सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग पे भी कहा है कि किसी के मुंह से जनरल फैज का नाम ही नहीं निकलता। कैसी खूबसूरत हेयरिंग थी कि सही सब बात है, सही कागज पे ड्रॉ कर रहे थे, लेकिन कोई उनका नाम अब भी लेने को तैयार नहीं था अदालत में। जी वो ऐसी फार बात। आलम बेचारा, ठीक है ना, वो बेचारे काजी फायज ईसा पूछते रहे कि आपको नजरसानी की दरखास्त दायर करने का किसने कहा, सोमन बुकमन। उन्होंने कहा अच्छा वापस लेने का किसने कहा, आप तुम। उनको तो छोड़े, आप उनको तो छोड़े, शायद खाकान अब्बासी जो उस वक्त वजीर आजम थे, आ, वो वो भी नाम नहीं ले पा रहे। वो आईजी वो भी पंजाब, पंजाब पुलिस ने नहीं ऐसा किया, वैसा नहीं किया। या तो जनरल बाजवा, जनरल फैज का जिक्र वो भी नहीं कर रहे, डिलीट कर चुके हैं। वो भी नहीं कर रहे। हैं? और देखिए मैं आपको एक बात बताऊं। बाबा उबैर अबू जरी का एक मिसरा मैं आपको सुनाता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि पुलिस नू आखा रिश्वतखोर, फिर आहो। करदा फिरा टकोर। मेरा मतलब है एक बारी ला लिया आर्टिकल 6, समझ नहीं आ गई, दोबारा मेरा मतलब है शिकंजे जान दी लोड़ की है। देखो जी, मेरी गल मैं ते मुजम्मिल साहब मेरी गल सुनो। मैं बाकी मैं ये, आपको एक बात बताऊं।
रूमी साहब आपके साथ कुछ ज्यादती हुई हो, आप तो कभी ना कभी आप अपने जख्म फफोल ही लेते हैं। आप कहते हैं ये ज्यादती हुई है और करने वालों के ये नाम है। सब आके आपको समझाते हैं कि पहले तुम्हें अक्ल नहीं आई, अब बस कर दो, अब और दोबारा पकड़े जाना है, फिर अंदर जाना है, फिर गायब हो जाना है, फिर मिसिंग पर्सन बन जाना है। तो आप भी लोगों के कहने में आके कहते हैं अच्छा चले ठीक है, ऐसे नहीं करता। नहीं देखिए, वो ठीक है, आप और मैं तो ये करेंगे ना, जाहिर बात है, लेकिन देखें, एक सियासी पार्टी जो होती है, लीडर, और खुसूसन वो सियासी पार्टी जो तैयारी कर रही है, जिसको के इक़्तिदार दिखाई दे रहा है। आपकी बात सही है, प्रैग्मेटिक बात है। मैं भी ये समझता हूँ कि पावर का जो रास्ता है उसमें आप इस तरह के पंगे और फड्डे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप वो करेंगे तो फिर तो भूल ही जाए, पहले ही उनका जो जो हालत हुई है पीएमएलएन की ग्राउंड पे, वो एक अलग कहानी है। लेकिन मैं देखिए, सियासी पार्टियों का एक ये भी तो काम होता है ना कि रीसेट भी करना होता है इस मुल्क में, कभी ना कभी गवर्नेंस को भी तो ठीक करना है ना। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि मुजम्मिल साहब के एक इतनी जिस किस्म की वायलेशंस और जिस किस्म की इंजीनियरिंग की गई, हमेशा से होती है ये, लेकिन जो पिछले 6-7 साल वाला किस्सा है, ये तो मतलब पाकिस्तान की तारीख में लिखा जाएगा बहुत ही स्याह हरूफ में, कि कमाल है कि आपने उसके ऊपर किसी से पूछना नहीं है। मैं तो कहता हूं ना करें, आर्टिकल 6 तो बहुत एक्सट्रीम बात है, मैं तो उसके हक में नहीं हूं, वो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, बड़ा लंबा चौड़ा, भाई कि कोई खत ही लिखें, पाकिस्तान की जो जो उनका इदारा है वो एक खत लिखे कि भाई आपने ये काम क्यों किया, जवाब तलबी करे, कोई कोई किसी के इनसे पूछगिछ तो हो ना। जो लेकिन ये फिर यही साबित होती है बात, मैं अर्ज ये कर दूं कि ये इदारा इदारा जाती पॉलिसी होती है, ये इदारे की पॉलिसी होती है, अफराद जो है वो सेकेंडरी होते हैं फिर, ये वाले ही नतीजा तो ये निकलता है फिर इस बात से। अच्छा एक मिनट मेरी बात सुनो। हाँ। हम 1970 में 2 लाख तो हो गए, हम्म। 70,000 की 71 में, तादाद में हमारे, 71 में, 71। जी। 71 में है। उस पे आज तक कोई इंक्वायरी हुई? अब मुद्रा मास्टर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई, हम नहीं। जिम्मेदारों को सजा दे सके, आधा मुल्क चला गया, उस पर बात करने की इजाजत है? ये जो 18 में हुआ ये तो इतना बड़ा नहीं हुआ जो 71 में हो गया। तो अगर हम्म। 71 वाले पे मेरा मतलब है इस मुल्क में किसी को सजा नहीं मिली कि किसकी गलती थी और हमने हाँ। सबको पेंशन और बेनिफिट्स भी दिए, तो फिर मेरा मतलब 18 वाले पे क्या करना है हमने? पहली बात। दूसरी बात, एक राय ये भी है कि जो 18 में हुआ वो एक फर्द के साथ हुआ है, वो नाअहल हुआ है। 71 में जो हुआ वो मुल्क और कौम के साथ हुआ है। तो वो फर्द अगर कोई इंतकाम लेने की बात करता है तो उसको नहीं करनी चाहिए। वो कानून का दरवाजा खटखटाए, अगर उसको वहां से इंसाफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो ना सही। जो पाकिस्तान में तरीक़ाकार है निज़ाम इंसाफ का कि आप इंसाफ का दरवाजा खटखटाते हैं अदालत का, आप अदालत जाएं, आपको अदालत से इंसाफ मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फांसी चढ़ जाए, जैसे भुट्टो साहब चढ़ गए, नहीं मिला। तो कानून का रास्ता तो यही है नवाज शरीफ के लिए कि वो अदालत का दरवाजा खटखटाए, इंसाफ मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो इस मुल्क का निज़ाम है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपने कहा जो 18 में हुआ वो बहुत बड़ा हुआ, मैंने कहा 71 से बड़ा तो नहीं हुआ। नहीं नहीं, कतर से बड़ा नहीं हुआ, वो तो बात लेकिन फिर आपकी। आपने उसका एहतसाब कर लिया। नहीं जी, उसका कहाँ एहतसाब, एहतसाब भी तो नहीं होता ना। ओहो। 16 दिसंबर को जनरल न्याजी साहब ऐसे फंक्शन में तकरीर करते थे जैसे फातेह बंगाल है।